हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। अभी तक जो है हमने लाइफ प्रोसेस के काफ़ी सारे वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। लास्ट जो वीडियो था हमारा वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने माउथ एंड ईसोफेगस के बारे में पढ़ा था। मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवाते हुए आगे बढ़ती हूँ। ईसोफेगस के बारे में हमने देखा था कि यह वह ट्यूब होती है जो माउथ से स्टमक को कनेक्ट करती है ना, और इसी के थ्रू फूड जो है वो स्टमक तक पहुँचता है। हमने यह भी देखा था कि ईसोफेगस में किसी भी तरह का कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो यदि आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये देखेंगे कि ईसोफेगस में मूवमेंट किस तरह से होता है। तो हम ये देखेंगे द फूड ट्रेवल्स डाउन द ईसोफेगस थ्रू अ सीरीज ऑफ इन्वॉलेंट्री रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड द पेरिस्टेलिस। देखिए, ईसोफेगस में जो मूवमेंट होता है वो पेरिस्टेलिस मूवमेंट होता है। दरअसल होता क्या है, ये एक इन्वॉलेंट्री मूवमेंट है। इन्वॉलेंट्री मूवमेंट आप समझते होंगे, हमारी बॉडी में दो तरह के जो टिश्यूज़ हैं वो काम करते हैं। एक वॉलेंट्री होते हैं, दूसरे इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जो होते हैं हमारी विल के हिसाब से काम करते हैं, बट जो इनवॉलेंट्री है वो विदाउट विल काम करते हैं, मतलब जैसी ज़रूरत होती है वैसे काम करते हैं। जैसे हार्ट भी इनवॉलेंट्री टिश्यूज़ से मिलके बना है। इसी तरह यहाँ जो मूवमेंट होता है वो भी कौन सा है, इनवॉलेंट्री है। मतलब हम चाहें भी तो ये मूवमेंट को रोक नहीं सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली फूड जब एक बार फूड पाइप में आ जाता है तो धीरे धीरे ये फूड जो है ये नीचे आता जाता है। और ये जो कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट होता है, और ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ये जो फूड है यहाँ पर बोलस और काइम कहलाता है। सेमी सॉलिड फॉर्म में एक मतलब समझ लीजिए कि मिक्सचर फॉर्म में आ जाता है फूड, और ये अब जो है नीचे स्टमक में जाएगा। यदि हम फंक्शन देखें तो फंक्शन क्या है, द लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस सीक्रेट म्यूकस लुब्रिकेटिंग टू सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ फूड। जो लाइनिंग है ईसोफेगस का फंक्शन मेन क्या है, जो लाइनिंग है ईसोफेगस की ये क्या करती है, एक म्यूकस सीक्रेट कर रही है जो फूड को लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट मतलब आसानी से नीचे जाने में हेल्प करता है। अब हम देखें आगे, ईसोफेगल स्फिंक्टर बोलस रीचेस द स्टमक। अब ये जो फूड था ये कहाँ पहुँच गया है, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक तक आ गया है ना, ये स्टमक तक आ गया है। बोलस रीचेस द स्टमक मस्ट पासिस थ्रू अ मस्कुलर रिंग वॉल्व कॉल्ड द ईसोफेगल स्फिंक्टर। ये जो है यहाँ पर क्या होते हैं, इस तरह के मस्कुलर रिंग जो बने होते हैं वो ईसोफेगल स्फिंक्टर कहलाते हैं, जिसके थ्रू ये स्टमक तक आता है। फंक्शन क्या करता है, प्रिवेंट स्टमक एसिड्स फ्रॉम बैक फ्लोइंग इनटू द ईसोफेगस। ये जो वॉल्व है यहाँ जो ये दिख रहा है, ये वाला वॉल्व है ना, ये क्या करता है, जो स्टमक का एसिड है वो ईसोफेगस में नहीं आने देता है। नहीं तो क्या होगा, अगर ये वॉल्व नहीं हो, एक बार फूड यहाँ आ गया उसके बाद ये वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाता है। यदि ये वॉल्व ओपन रहेगा तो इस एसिड का बैक फ्लो हो सकता है और ये ईसोफेगस में आ सकता है, बट यहाँ पर ये वॉल्व होने के कारण ये क्लोज हो जाता है और इसीलिए एसिड का बैक फ्लो नहीं हो पाता है। देन हम आ रहे हैं स्टमक के स्ट्रक्चर पे। स्टमक जो है आप सबको पता है, काफ़ी पहले से हम देखते आ रहे हैं, स्टमक जो होता है वो जे शेप मस्कुलर सेक होता है। इस तरह से जे शेप्ड होता है। हैज़ इनर फोल्ड्स इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द स्टमक। इसके अंदर जो हमें इनर फोल्ड्स मिलेंगे जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होते हैं। डाइजेशन की प्रोसेस होगी तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा फूड का डाइजेशन उतना ज़्यादा होगा। फंक्शन देखें तो स्टमक जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन परफॉर्म करता है। किस तरह से करता है ये, जो फूड है बोलस या काइम के फॉर्म में आया है, ये गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है ना, जो कि स्टमक की लाइनिंग से सिक्रीट होती हैं। ये जो लाइनिंग ऑफ स्टमक है यहाँ से गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होंगे और ये जो जूसेस रहते हैं ये फूड के साथ मिलकर इसे स्टमक में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब यदि हम बात करें तो स्टमक में जो है मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ओनली प्रोटीन आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक। सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन ही स्टमक में होता है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से जूसेस सिक्रीट करता है। तो स्टमक जो है मेनली गैस्ट्रिक जूसेस जो सिक्रीट करता है वो तीन तरह के होते हैं। एक है HCl,
है ना। ये जो है ये किसका सिक्रीशन कर रहा है, HCl का। HCl जो है इसमें सॉल्ट, एंजाइम्स, वाटर एंड म्यूकस। HCl जो है हम इसका देखें फंक्शन, हेल्प्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड किल्स बैक्टीरिया इन द केम अलोंग विद द फूड। देखिए पहले ये समझिए, मेन जो है स्टमक 3 तरह के गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन करता है। द फर्स्ट इज़ द एसिड विच इज़ नोन एज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो है वो क्या है, HCl है। दूसरा है स्टमक की वॉल्व जो है वो म्यूकस का सिक्रीशन करती है, और थर्ड वन है यहाँ जो एंजाइम सिक्रीट होता है वो है पेप्सिन एंजाइम, है ना। तो ये जो है ये 3 तरह के जूसेस का सिक्रीशन यहाँ पर होता है। तो 3 तरह के जूसेस सिक्रीट हुए। द फर्स्ट इज़ द HCl, सेकेंड इज़ द म्यूकस एंड थर्ड इज़ द पेप्सिन, है ना। तो अब हम तीनों के फंक्शन देखते जाएं। सबसे पहले जो HCl का फंक्शन है, HCl क्या कर रहा है, ये जो है ब्रेक डाउन ऑफ फूड कर रहा है, और बैक्टीरिया जो कि फूड के साथ बॉडी के अंदर एंटर हो चुके हैं उनको किल करता है ना, इनको किल करने का काम करता है ये। उसके बाद यदि हम देखें तो जो म्यूकस है, म्यूकस जो है वो क्या करती है, इसकी वॉल को प्रोटेक्ट करती है HCl से। जो स्टमक की वॉल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम म्यूकस करती है। और पेप्सिन जो है, पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जो मीडियम चाहिए रहता है वो एसिडिक मीडियम चाहिए रहता है, इसीलिए यहाँ पर एसिड रिलीज़ होता है जो कि मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि प्रोटीन का डाइजेशन आसानी से हो सके। तो यहाँ पर यदि हम एसिड का फंक्शन देखें तो मेन 2 फंक्शन हो गए। पहली बात तो ये बैक्टीरिया को किल करता है, दूसरी बात ये मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि प्रोटीन का डाइजेशन, क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम है वो किस में वर्क करता है, सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है। अब आगे हम देखें पाइलोरेक्टिक स्फिंक्टर। काइम जो है वो यहाँ से अब मूव होके, यहाँ अब जो है ये पाइलोरेटिक स्फिंक्टर कहलाएगा, मूव होके कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना। और ये जो है जिस तरह से यहाँ से मूवमेंट हुआ था, ठीक इसी तरह ये मस्कुलर रिंग स्फिंक्टर होता है और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टमक जो है वो खुद को क्यों नहीं डाइजेस्ट करता है। देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ जो मतलब कि एसिड प्रेजेंट होता है वो हाईली एसिडिक होता है ना। नॉर्मली ये जो है मसल्स को ख़त्म कर देता है, बट स्टमक खुद को डाइजेस्ट नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये जो है स्टमक ओनली सीक्रेट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस अंटिल फूड इज़ प्रेजेंट। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में करता है, कब तक, जब तक फूड प्रेजेंट रहता है। सेकेंड, द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस कोट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूसेस। और ये जो स्टमक की लाइनिंग रहती है वो म्यूकस की, वो उसे प्रोटेक्ट करती है इस HCl से। थर्ड मैकेनिज्म है डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन जो होता है ना, ये पेप्सिनोजन में कन्वर्ट होता है। और ये जो पेप्सिनोजन है ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक कन्वर्ट द टू पेप्सिन। मैंने आपको बताया कि इसकी जो फंक्शन रहते हैं उसके फंक्शन के लिए इसका एसिडिक मीडियम होना बहुत ज़रूरी है। पेप्सिन पेप्सिनोजन में कन्वर्ट होगा और इस तरह से ये जो है ये वर्क करता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। आगे जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ हम देखेंगे किस तरह से डाइजेशन होगा। यदि हम स्टमक से रिलेटेड देखें तो स्टमक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो स्टमक में डाइजेशन किसका होता है, फिर कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन से रिलीज़ होते हैं स्टमक से, फिर वाई स्टमक डज नॉट डाइजेस्ट इटसेल्फ, है ना। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इनके आंसर इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। आप लोग समझिएगा, कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।